नमस्कार, द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कानपुर के उस दंगे के बारे में जिसमें अब से कुछ देर पहले दंगे का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को एसटीएफ लखनऊ ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। वैसे ये गिरफ्तारी अभी थम नहीं गई है, न रोकी गई है, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक दंगा कराने में करीब 500 लोग अज्ञात नाम से दर्ज हैं तथा 36 लोगों की पहचान की जा रही है। जिस तरह के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उससे ये साबित होता है कि जो भी गिरफ्तार किए गए हैं वह मात्र मोहरा हैं, सिर्फ मास्टरमाइंड जफर हाशमी को छोड़कर, इसके सिवा कुछ भी नहीं। वैसे इस प्रायोजित दंगे के मास्टरमाइंड की, जिसकी बहुत सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, उसको अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक बात बार बार दस्तक दे रही है कि इस दंगे से आखिर किसको क्या हासिल हुआ। जिन भी लोगों ने या जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा करा के मानवता को ही शर्मसार किया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। किसी को हासिल कुछ भी नहीं हुआ और न ही किसी को कुछ हासिल होगा। आज जब मैं ये शो प्रस्तुत कर रहा हूं तो मुझे महान पत्रकार, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत याद आ रही। उस वक्त भी इसी तरह का, इसी क्षेत्र में दंगा भड़का था और उस महान क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी अपने कुछ साथियों के साथ दंगाइयों को निहत्थे समझाने निकल पड़े थे। नतीजा क्या निकला, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि दंगा और कानपुर एक दूसरे के पूरक हैं या पर्याय हैं, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप सबको याद होगा कि एनआरसी के विरुद्ध भी पिछले वर्ष कानपुर में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था। अब कहा जा रहा है कि पीएफआई नामक संगठन ने कई दिनों पहले दंगा की योजना बनाई थी। अगर बनाई थी तो जो पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस होती है उसको सूचना क्यों नहीं मिली, और अगर सूचना मिली तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि दंगा न भड़के। एक संप्रदाय विशेष के लोगों का कहना है कि हमने पुलिस को सूचित किया था कि इस तरह की गुपचुप मीटिंगें हो रही हैं और कुछ भी हो सकता है। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं कि आखिर जुम्मे को नमाज के बाद ही दंगा क्यों भड़कता है। ऐसा क्या वहां समझाया जाता है, क्या बताया जाता है ताकि जिससे कि दंगा भड़क जाता है। ये एक चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। वैसे दंगा अब करीब करीब खत्म हो चुका है, कल ही खत्म हो गया था, लेकिन अब तमाम वे बेगुनाह भी गिरफ्तार आएंगे जिनका दंगे से कोई भी लेना देना नहीं था, किसी से कोई अदावत नहीं थी। वे तो मस्ती में या सिर्फ लोगों को भड़काने पर पत्थर फेंकने आ गए थे, मारपीट करने आ गए थे। पुलिस की उल्लंघन हो रही थी, तो 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 लोग सर हम उनसे कह रहे भैया घर चलो, अपने घर चलो, घर नहीं गए। अच्छा, पत्थर कौन चला रहा था इनमें से बताओ। जी बिल्कुल, पुलिस अपना काम कर रही है, गाड़ी वाला वो गाड़ी वाला जबरदस्ती कर गया है छत पे। राहुल विधायक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दंगाइयों को इससे क्या हासिल हुआ या आगे क्या हासिल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से सभी वाकिफ हैं। जो दंगे में इन्वॉल्व हैं वे भी वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब बातों को लेकर कितने सख्त हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हिंसा करने वाले तथा माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सख्ती से निपटा भी जा रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं। लेके जाओ।
जो आते गए दिन का बंद किस तरह लोगों को घसीट कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मानवता को शर्मसार किया। अपनी दुकान, राजनीतिक दुकान चलाने के लिए या बगैर किसी मतलब के भी एक समाज के हिंदू संगठनों के ऊपर या हिंदू परिवारों के ऊपर इन्होंने मारपीट की, उनके साथ पत्थरबाजी भी की, जबरिया दुकान बंद कराने का प्रयास किया, जो गलत था। ऐसे में स्वाभाविक है कि उपद्रवियों से अब और अधिक सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि उपद्रवियों ने साजिश के तहत केवल हिंदू समाज के लोगों पर ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी पत्थर फेंके, उन्हें चोटिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वे स्वयं तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसी दिन कल या वहीं कानपुर में थे, और उस बीच ये दंगा भड़क गया या भड़काया गया, और दंगाइयों ने जानबूझकर ये तारीख चुनी थी ताकि इसका मैसेज दूर तक जाए। खैर, अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी शामिल है। उन पर न केवल सख्ती कार्रवाई होगी बल्कि ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग दंगा करने या कराने को ख्वाब में भी नहीं सोच पाएंगे। नमस्कार।